Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. Going ahead बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। मिसलेनियस पार्ट 1 में अगर आप चेक करें तो वो सम आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है चेक करते हैं। यहाँ पर हमको दो सेट्स दे दिए गए हैं बच्चों। यहाँ पर S is ABC, T is 1 2 3. You've got to find the inverse of the following functions from S to T. S to T की बात की गई है। If it exist करता है या नहीं करता है वो भी चेक करना है हमको, एंड हमको इनवर्स भी फाइंड करने बोला है। यहाँ पर मैपिंग्स भी दे दी गई है हमको। यहाँ पर F ने A to 3, B to 2, C to 1 की मैपिंग दी गई है इन द फर्स्ट सम। सेकेंड सम में A to 2, B to 1, C to 1 हमको मैपिंग्स दे दी गई है। Before we begin, I would want to remind you बच्चों, this channel is going to be of great importance to you all. So hit the subscribe button, motivate us to make more and more entertaining and informative videos for you all. Okay, let's get started. यहाँ पर हम लोग करने वाले क्या है, हमको दो सेट्स दे दिए गए हैं, मैपिंग भी दे दी गई है। लेट्स ड्रॉ देम। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कि बाबा यहाँ पर S है, यहाँ पर T है। S क्या दिया है, A B C और T इज़ 1 2 3। ओके, हमको मैपिंग भी दे दी गई है A to 3। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर F इज़ A to 3। A to 3 का मैपिंग कर दिया गया है। देन B to 2 स्ट्रेट मैपिंग भी कर दी गई है। एंड देन C to 1 का मैपिंग भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, एवरी मेरे पास में एलिमेंट इन माई डोमेन, दिस बिकम्स माई डोमेन। तो एवरी एलिमेंट इन माई डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज इन माई को डोमेन। मेरे पास हर एक के लिए एक यूनिक इमेज है, कहीं पर भी दो एलिमेंट्स यहाँ के यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये फंक्शन बन जाएगा मेरे पास में 1 1 फंक्शन बन जाएगा। और अगर मैं ध्यान से दिखूं, मेरा को डोमेन इज फुल्ली ऑक्यूपाइड, तो ये मेरे लिए ऑन टू फंक्शन भी कहलाएगा। तो ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी होते हैं, ऑन टू भी होते हैं, उनका इनवर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। लेट्स राइट दिस डाउन फुल्ली। Since every element in the domain has a unique image in the codomain, therefore this function is 1 1। ये 1 1 फंक्शन होगा ही होगा बच्चों। एंड सिंस द कोडोमेन इज फुल्ली ऑक्यूपाइड, दिस फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू। ये 1 1 भी बना, ऑन टू भी बना। Since this function is 1 1 as well as an onto function, its inverse exists. तो हमारे पास में इन्वर्स क्या होगा, देयरफॉर अगर मेरे पास में फंक्शन ऐसा दिया गया है F इन्वर्स, हम लोग कैसा लिखेंगे, इसी को उल्टा लिखेंगे बच्चों, 3A 2B एंड 1C। यहाँ पर हमारे पास में पहले सम का इन्वर्स बड़े आसानी से हमने निकाल लिया। हमने बस डायग्राम बनाया, चेक किया, अगर यहाँ पर यूनिक इमेजेस है तो 1 1 बन जाएगा। मेरा को डोमेन भी फुल्ली ऑक्यूपाइड है तो ऑन टू बन जाएगा। F इनवर्स इज गोइंग टू एग्जिस्ट, हमने लिख भी दिया वो। ऐसे ही चेक करते फॉर द सेकेंड सम। ये तो फर्स्ट सम था हमारे पास में, अब सेकेंड सम के लिए भी चेक करते हैं बच्चों कि भाई यहाँ पर हमारे पास में F इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। लेट्स ड्रॉ दिस वंस अगेन। ये A बना लेते हैं, ये सेट S और ये सेट T। यहाँ पर A B C आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा। मैपिंग देखिए कैसे दिया है, A to 2,
ए से 2 के ऊपर गए हम लोग, B21 पे गए, एंड हमारे पास में C21 यहाँ पर पंगा हो गया बच्चों। मेरे पास दो ऐसे एलिमेंट्स हैं इन माय सेट S। देखो B भी जा रहा हमारे पास में टुवर्ड्स 1 और C भी जा रहा टुवर्ड्स 1। हमारे यहाँ पे क्या दिया था, F वॉज गिवन टू अस एज A2 B1 और C1। यहाँ पे दो ऐसे एलिमेंट्स थे B और C जिनका इमेज जो है वो 1 ही बन रहा था। सिंस two elements from set S have the same image in set T, therefore this function is not 1 1। ये 1 1 तो होगा ही नहीं बच्चों। अगर 1 1 नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। Therefore its inverse that is f raised to -1 does not exist। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। 1 1 भी रहेगा, ऑन टू भी रहेगा, इन्वर्स आएगा। अगर नहीं है, हमको आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एफ इन्वर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगा बच्चों। Going ahead students, let's also understand question number 12 क्या बोलता है। काफ़ी लंबा चौड़ा सम दिखाई दे रहा है अपने को ये। क्वेश्चन नंबर 12 says कि consider the binary operation R cross R to R and O हमको दे दिया गया है R cross R to R, यानी स्टार भी एक ऑपरेशन है, O भी एक ऑपरेशन दिया गया है। डिफाइंड एज A star B is equal to magnitude of A minus B and AOB will be equal to A for every A belonging to real numbers। You've got to show star is commutative but not associative। स्टार जो है ये commutative बन जाएगा, associative नहीं होगा। O is associative but not commutative, यानी हमको दोनों के लिए दोनों लॉज प्रूव करने होंगे, commutative law as well as associative law प्रूव करने होंगे हमको। Further show that for every A B C belonging to R, A star BOC has to be equal to A star BO A star C। If this is so, we can say that the operation star distributes over the operation O। Does O distribute over star? You've got to justify this। काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है ये सब चीज़ें। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम स्टार को प्रूव करते हैं दैट इट इज कम्यूटेटिव, लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं होने वाला है। लेट्स चेक दिस, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं गिरेंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ये सम आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है सम ये। ओके, हमको यहाँ पे दिया गया है हियर A star B is equal to magnitude of A minus B, ये हमको दे दिया गया है ऑलरेडी। अब हमको ये भी बोला गया है कि हमको प्रूव करना है स्टार इज कम्यूटेटिव, लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं होगा। लेट्स चेक फॉर कम्यूटेटिव ऑपरेशन। अगर कोई भी ऑपरेशन हमारे पास में कम्यूटेटिव होगा तो क्या रहेगा, A star B has to be equal to B star A। अब चेक करते हैं LHS हमारे पास में क्या है, A star B ये हमको दे दिया गया है बच्चों, A minus B is given to us। RHS में क्या दिया है हमारे पास में, B star A। अब ये टर्म तो उल्टे हो जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू ऑफ A will become B और B का वैल्यू A बन जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई कैन राइट, यहाँ पर B माइनस A बन जाएगा। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन टेक माइनस साइन एज कॉमन, A माइनस B ऐसा लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पर भी A माइनस B आ जाएगा। इसको भी अगर सिंप्लीफाई करें हम तो ये भी A माइनस B ही होने वाला है, ये भी जब बाहर आएगा तो A माइनस B ही आएगा। Therefore by 1 and 2 we can say A star B is equal to B star A। Therefore the given function, the given operation
इज कॉम्यूटेटिव। डेफिनेटली ये कॉम्यूटेटिव तो बन गया, बिकॉज फंडामेंटल हमने प्रूव कर दिया कि ये सही है। तो ये फर्स्ट चीज तो हो गई कि ये कॉम्यूटेटिव बन गया। अब एसोसिएटिव नहीं है ये प्रूव कर लेते हैं बच्चों। एसोसिएटिव नहीं है वाला, लेट्स चेक एसोसिएटिव के लिए क्या है। फॉर एसोसिएटिव ऑपरेशन हमको पता है बच्चों, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी शुड बी इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए स्टार बी स्टार सी। अब यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। पहला लेफ्ट हैंड साइड में ए स्टार बी स्टार सी, ये क्या हो जाएगा, लेट्स सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। ए स्टार, अब बी स्टार सी हमको पता है यहाँ पर मेरा ए विल बिकम बी और सी विल बिकम बी। ये क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी जो था वो बी माइनस सी बन जाएगा बच्चों, बी माइनस सी बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट टर्म बना, ये मेरा सेकेंड टर्म बना। अब ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म मॉडुलस के अंदर फर्स्ट टर्म माइनस हमारा सेकेंड टर्म तो मॉडुलस के अंदर ही है। ये टाइप का कुछ टर्म बन जाएगा हमारे पास में। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। आरएचएस की बारी। आरएचएस में क्या दिया है, ए स्टार बी स्टार सी, ये क्या बन जाएगा, ए स्टार बी तो हमारे पास में है, ए माइनस बी आएगा इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस और ये स्टार सी तो वैसे के वैसा। अब ये फर्स्ट टर्म बना हमारा, ये सेकेंड टर्म बना, तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म मॉडुलस के अंदर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म सी बन जाएगा। अब अगर मैं चेक करूं यहाँ पर मॉडुलस बी और सी के लिए था, यहाँ पर मॉडुलस ए और बी के लिए है। डेफिनेटली दीज टू आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सिंस बाय 1 and 2 ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। Therefore this function is not associative। ये एसोसिएटिव तो नहीं बनने वाला बच्चों। हमने ये सबसे पहले प्रूव कर दिया, स्टार कॉम्यूटेटिव था बट एसोसिएटिव नहीं बना। अब इसी तरीके से हम प्रूव करेंगे कि ओ जो है वो एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं होने वाला। और ज़्यादा कुछ आगे पढ़ते ही नहीं, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। स्टार का पहले ख़त्म कर दिया हमने, अब ओ के पीछे आते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, यर ए ओ बी इज इक्वल टू ए। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं होने वाला। सेम तरीके से प्रूव करेंगे। फॉर कॉम्यूटेटिव करते पहले, कॉम्यूटेटिव हमारे पास में क्या आएगा, ए स्टार बी हैज़ टू बी इक्वल टू बी स्टार ए। नाउ ए स्टार बी क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर मेरे पास में ए स्टार बी वॉज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर मेरे पास में ए स्टार बी, अभी ए ओ बी दिया है, इसको ए ओ बी लिख लेते हैं, कुछ नहीं फर्क गिरने वाला बच्चों। यहाँ पे स्टार था, यहाँ पर ओ है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, सिंबल्स अलग अलग है, मतलब तो वही है। हमारे पास में क्या बन जाएगा, मेरा फर्स्ट टर्म एज ए, इसको बना देते हैं मेरा LHS। RHS में क्या आ जाएगा, बी स्टार ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू बी ओ ए। अब फर्स्ट टर्म ही आने वाला बी बनने वाला वो, ध्यान रहे यहाँ पर मेरे पास में जो ऑपरेशन है वो फर्स्ट टर्म आ रहा है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन आने वाला वो भी फर्स्ट टर्म ही आएगा। बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, यहीं पे प्रूफ हो जाता। सिंस ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू बी ओ ए बाय 1 and 2, therefore this function is not commutative। ये कॉम्यूटेटिव तो नहीं बनने वाला बच्चों, कोई भी सूरत में ये कॉम्यूटेटिव नहीं बनेगा। अब चेक करते हैं फॉर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव ये बनेगा या नहीं बनेगा ये चेक कर लेते हैं। फॉर एसोसिएटिव अब मैं पहला लॉ लिखता हूँ स्टार में और फिर उसको ओ में कन्वर्ट कर लेंगे। वो क्या था, ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर आएगा स्टार सी और ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर स्टार सी बाहर, दैट इज ए ओ बी ओ सी हैज टू बी इक्वल टू ए
ओ बी एंड ओ सी बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास में। अब लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं क्या मिलेगा। ए ओ बी ओ सी है ये। नाउ सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब देखो बी ओ सी, यहाँ पर मेरा फर्स्ट टर्म आने वाला है। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म हमारे पास में बी बन जाएगा एंड ए ओ बी विल बिकम ए। ध्यान रहे बच्चों, बी ओ सी के अंदर फर्स्ट टर्म जो है वही आने वाला है। यहाँ पर एज पर द लॉ ए ओ बी वॉज ए, फर्स्ट टर्म आ गया था, यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज बी तो बी आ जाएगा। RHS में चेक कर लेते हैं क्या होगा। RHS के अंदर ए ओ बी ओ सी। नाउ ए ओ बी हमारे पास में है ऑलरेडी ए एंड देन ये ओ सी भी है हमारे पास में। अगेन ए ओ सी फर्स्ट टर्म विल बी ए, तो दोनों सूरतों में हमारे पास में ए ओ बी फर्स्ट टर्म पकड़ा ए ही मिल गया। सिंस बाय 1 and 2 ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी, this function is definitely associative, ये associative तो बनेगा ही बनेगा। हमने सेकेंड पार्ट भी खत्म कर लिया बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हमको बोला गया था कि स्टार को प्रूव करो कि ये कॉम्पिटिटिव है, एसोसिएटिव नहीं है, एंड देन हमारे पास में ओ भी आ गया जो कॉम्पिटिटिव नहीं था लेकिन एसोसिएटिव था। शब्दों का खेल यहाँ पर बहुत अच्छे से खेला गया है। ओके, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट ने क्या बोलता है चेक करते हैं। थर्ड पार्ट 3 में हमको ये प्रूव करना है बच्चों। हमको ये दिया गया है क्लियरली कि ए स्टार बी ओ सी हैज टू बी इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। ये हमको प्रूव करना है फॉर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। प्रूव कर लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसके लिए भी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ए स्टार बी ओ सी। अब ध्यान रहे ए स्टार जब भी ओ था फर्स्ट टर्म आएगा वहां पर, और जब भी मेरे पास में स्टार आएगा मैं लिख देता हूं चाहिए तो बी ओ सी वॉज इक्वल टू बी एंड ए स्टार बी। इफ यू रिमेंबर ए स्टार बी वॉज मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी होने वाला इसको, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब चेक करते हैं RHS। RHS में क्या होने वाला है, ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। अभी ए स्टार बी तो हमने अभी जस्ट लिखा, वो क्या बन गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी ओ, और यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस सी आने वाला है। फर्स्ट टर्म बिकम्स फर्स्ट टर्म, यहाँ पर ए बन जाएगा, यहाँ पे सी का वैल्यू जो है वो मेरे पास में दूसरा टर्म आएगा। जस्ट लाइक ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म हमने कर लिया। अब ओ आ गया, ओ का मतलब क्या, मेरे पास में फर्स्ट टर्म ही बचेगा, ए माइनस बी ही आने वाला है। बिकॉज मेरे पास में ओ जब भी आएगा वो फर्स्ट टर्म ही पकड़ेंगे। मेरा फर्स्ट टर्म यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी बन गया था, हमने उसी को कंसिडर कर लिया। अब दोनों के हिसाब से तो सेम आ गया। देयरफॉर बाय 1 and 2 ए स्टार बी ओ सी हैज टू बी इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, स्टार इज, हमको एक कंडीशन दिया गया था बच्चों, स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द ऑपरेशन ओ। देयरफॉर स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द ऑपरेशन ओ। इसका उल्टा भी होता है कि चेक करना है बच्चों। देखो हमको क्या बोला है, इफ दिस is so we can say that star distributes over the operation O. Does O distribute over star? यानी इसका उल्टा करना होगा अपने को। इसका मतलब क्या, जहां पे स्टार है वहां पर O आ जाएगा, और जहां पे O है वहां पर स्टार आ जाएगा। इसको उल्टा भी लिखते हैं। For the distribution of O over star क्या हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया गया था ए ओ बी स्टार सी हैज टू बी इक्वल टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी, हमने सिर्फ क्या किया,
जहां पर भी मेरे पास में स्टार था वहां पर ओ आ गया, जहां पर भी ओ था वहां पे स्टार आ गया। हमने बस सिंबल्स को चेंज कर दिए। अब चेक करते हैं सेम तरीके से LHS क्या हो जाएगा, AOB स्टार C। अब देखिए यहां पर मेरे पास में ये A स्टार तो वैसे के वैसे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है, स्टार का ऑपरेशन है तो B माइनस C आने वाला है यहां पर। एंड यहां पर मेरे पास में O है बच्चों, O यहाँ पर O है। अगर O आया तो फर्स्ट टर्म ही आने वाला, हमारा सेकेंड टर्म तो वैसे भी ड्रॉप हो जाता। अगर मेरे पास में O आया तो फर्स्ट टर्म ही कंसिडर करने वाले हैं। RHS में क्या हो जाएगा, RHS के अंदर AOB स्टार AOC, ये चेक करते हैं ना। AOB O आया तो हम लोग फर्स्ट टर्म ही कंसिडर करेंगे, स्टार आया फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही कंसिडर करेंगे। हमारे पास में क्या आने वाला, अब स्टार आ गया हमारे पास में, स्टार के लिए क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस A 0 बन जाएगा। ये तो सेम नहीं आया। सिंस बाय 1 एंड 2 हम लोग ये बोल सकते हैं AOB स्टार C इज नॉट इक्वल टू AOB स्टार AOC, therefore O does not डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। ये स्टार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता बच्चों, जैसे कि स्टार डिस्ट्रीब्यूट हुआ था O के ऊपर। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है जो हमारी हुई थी, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, हेंस इट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट। ओह, इट वाज क्वाइट अ लेंथी सम। 4-5 थे बच्चों इसके अंदर विच वी हैव डन। आई एम सपोजिंग सम समझ में आया होगा। सम इजी था लेकिन बस शब्दों का खेल था पूरा इसके अंदर। हमने पहले ने अप्रूव कर दिया था कि ये कॉम्पिटिटिव है, एसोसिएटिव नहीं है, स्टार वाला। फिर O के ऊपर आए हम लोग, O को प्रूव किया कॉम्पिटिटिव नहीं है, एसोसिएटिव है। एंड देन थर्ड वाले केस के अंदर, दोनों केसेस के अंदर हमने प्रूव किया कि स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर O, O डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, चेक करते हैं। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट X, लेट स्टार B, P of X multiplied by P of X gives P of X is defined by A star B is equal to A minus B union B minus A for every AB belonging to P of X. Show that the empty set phi is the identity for the operation star and all the elements of A of P of X are invertible with A star A raised to -1 which is equal to A, यानी A ही इसका इन्वर्स बनने वाला है। अगेन इट लुक्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, बट इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों। हमारा मंत्रा क्या है, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, ड्रॉ करते हैं जितना भी ड्रॉ कर सके एंड लेट्स अंडरस्टैंड द सम व्हाइल एक्चुअली सॉल्विंग इट ओनली। 2 सेट्स दे दिए गए हैं हमको, इसको पहला एक वेन डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बच्चों। हमारे पास में A दिया है, A माइनस B कुछ ना कुछ हमको दिया है, तो दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग। A यहाँ पे रखते हैं, B यहाँ पे रख देते हैं बच्चों। A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस A। नाउ A माइनस B क्या होने वाला है, A जो है यहाँ पर है मेरे पास में, ये पूरा सेट है, और B जो है वो इतना अंदर से आ गया है, तो A माइनस B विल बी दिस पार्ट। इसको मैं थोड़ा शेड कर देता हूं ताकि अपने को समझ में आ सके हम लोग कर क्या रहे हैं। A माइनस बी यहाँ पर बच्चों ये वाला पार्ट होने वाला है, ये वाला पार्ट बन जाएगा। ये पूरा A था और उससे B वाला जो पार्ट था वो माइनस कर दिया हमने, तो इतना वाला पार्ट बच गया हमारे पास में। दिस इज A माइनस बी। B माइनस A ऑन द अदर हैंड, B तो ये पूरा पार्ट बन गया पूरा ये वाला, और माइनस A, ये वाला A जो अंदर आ रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो बन जाएगा B माइनस A। अब यही चीज़ को हम लोग एक अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो कि यहाँ पर मेरे पास में A है, यहाँ पर B है, ये वाला कॉमन पार्ट है, ये पूरा हमको क्या दिया था, A माइनस B ये वाला जो रेड में दिया है हमने, और यूनियन B माइनस A ये वाला पार्ट था, तो ये रेड पार्ट और ये यूनियन B वाला पार्ट, यानी ये ब्लू वाला पार्ट हमारे पास में, हमको उनको यूनिफाई करना है। इसका मतलब क्या, अगर मैंने इसी चीज़ को एक दूसरे अंदाज में लिखा, जैसे अगर मान लो मैंने ऐसा लिख दिया ये पूरे चीज़ को कि मेरे पास ये पूरा आ जाएगा, मान लो A यूनियन B हमने ऐसा लिख दिया पूरा पार्ट,
ठीक है, माइनस ऑफ ये जो अंदर वाला पार्ट है ये था हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी। हमने क्या किया, अब देखो ये जो पार्ट था a माइनस बी, रेड वाला पार्ट आ रहा था, यूनियन b माइनस ए, ये ब्लू वाला पार्ट आ रहा था, इसको हमने यूनिफाई करना। हमने सिर्फ क्या किया, इसको एक नया डेफिनेशन दे दिया, एक नया डेफिनेशन दे दिया बच्चों, a यूनियन b। टोटल हमारे पास में आ जाएगा a यूनियन b, यानी एडिशन विदाउट रेपिटेशन आ गया, और माइनस हमने ये वाला कॉमन पार्ट भी निकाल दिया, तो हमको रेड और ब्लू वाला पार्ट ही हो जाएगा। ये डेफिनेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा बच्चों हमारे लिए। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। अब हमको क्या बोला गया है, हमको ये प्रूव करना है दैट एम्प्टी सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन स्टार। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट मान लो ई है हमारे पास में, ई है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। देन वी नो दिस कि हमारे पास में क्या आएगा, ए स्टार ई हैज टू बी इक्वल टू ई स्टार ए, दैट हैज टू बी इक्वल टू ई। और इन दिस केस हमारे पास में ई क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, सो दैट एम्प्टी सेट फाई इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार। अब अगर मैं चेक करूं बच्चों, मेरे पास क्या आ रहा है, ए स्टार ई हैज टू बी इक्वल टू ई स्टार ए शुड गिव मी ए, ई नहीं ए मिलना चाहिए मुझे। नाउ ये कब पॉसिबल होगा बच्चों, अगर मैंने ऐसा लिख दिया हियर ए स्टार ई हैज टू बी इक्वल टू ए। अब ये ई की जगह पे मेरे पास में क्या है, यहाँ पर बी की जगह पर ई आ जाएगा, दिस इज दैट इज, या फिर ऐसा लिखते हैं ए यूनियन ई माइनस ए इंटरसेक्शन ई हैज टू बी इक्वल टू ए। ये कैसे पॉसिबल होगा बच्चों, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर भी चेक करूँ ए स्टार ई हैज टू बी इक्वल टू ए, जब मैंने ऑपरेशंस लगाए तब मेरे पास में ये फर्स्ट एलिमेंट है माइनस सम एलिमेंट शुड गिव मी ए। अगर मान लो मैंने ऐसा भी कर दिया कि ए माइनस बी शुड गिव मी ए, अगर ये पूरे एलिमेंट को मैं ए पकड़ लूँ, ये पूरे एलिमेंट को मैं बी पकड़ लूँ, तो ये होगा क्या, अगर मैंने ऐसा लिख दिया ए माइनस बी हैज टू बी इक्वल टू ए, this can only happen if B is phi, B is a null set। तो ये पूरा एक सेट है मेरे पास में, ये पूरा एक चीज आ गया, यूनियन आ गया, यहाँ पर इंटरसेक्शन आ गया। दिस कैन ओनली हैपन टू गिव मी A, दिस इज ओनली पॉसिबल when E is equal to phi। यहाँ पर phi आएगा ही आएगा बच्चों, बिकॉज यहाँ पर A यूनियन phi एम्प्टी सेट है, तो मुझे A मिल जाएगा। A इंटरसेक्शन phi, मेरे पास में यहाँ पर दोबारा से A ही आने वाला है। मेरे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यूनियन था एम्प्टी सेट का, यहाँ पर इंटरसेक्शन था एम्प्टी सेट का, मुझे मेरा ओरिजिनल सेट वैसे के वैसा मिल जाएगा। देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं E, यहाँ पर phi is the identity for the operation star। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बच्चों, ध्यान रहे, मेरे को A था, ये पूरा एलिमेंट था, फिर B को माइनस कर दिया, A कब आएगा, देखो ये बहुत ध्यान से समझो, मेरे पास में A ये वाला एलिमेंट था, ये पूरा सेट A था, उसमें से B मुझे निकाल देना है। ये कब पॉसिबल होगा, जब B का कोई वैल्यू ही नहीं होगा। ये B अगर 0 हो जाए तो मुझे A ही मिल जाएगा सिर्फ। तो यही बेसिस के ऊपर हमने क्या समझा कि B इज इक्वल टू phi। अगर मेरे पास में A यूनियन, मेरे पास में एक सेट है, इसको अगर मुझे निकालना है किसी से, मुझे अगर A ही चाहिए, तो मेरे पास में ये जो E बन जाएगा, दिस इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल व्हेन E इज इक्वल टू phi। हेंस मेरे पास में वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता विच इज phi। नाउ गोइंग अहेड, अब नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं बच्चों, हमको ये भी प्रूव करने बोला है दैट द ऑपरेशन दैट A इनवर्स इज A, इन्वर्टिबल की बात की गई है। हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इन्वर्टिबल का फॉर्मूला क्या होगा? ओके, फॉर एन, यहाँ पे क्या बोला है, इन्वर्टिबल, फॉर एन इन्वर्टिबल एलिमेंट हमारे पास में क्या आना चाहिए,
A star B has to be equal to B star A. That should give me my identity element, that is E. Here in this case has to give me phi. Therefore A star B has to be equal to phi. अब मेरे पास में A स्टार B तो हमने डिफाइन कर लिया है. A स्टार B क्या था? Here therefore A स्टार B हमारे पास में था A माइनस B, हमको दे भी दिया गया था, यूनियन B माइनस A शुड गिव मी phi. अभी कब पॉसिबल होगा बच्चों? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन जो मेरे पास में यहाँ पर B एलिमेंट जो B एलिमेंट है दैट अगर phi बन जाए, अगर ये phi बन जाए हमारे पास में, दैट इज व्हेन A माइनस B इज इक्वल टू phi. और ये होगा कब? ये कब हो जाएगा? व्हेन ये यहाँ पे चला जाएगा B इज इक्वल टू A. दैट इज ये B क्या था? वो उसी का इन्वर्स था. दैट इज A is the inverse of itself. That is A inverse is equal to A. यही हमको प्रूव करना था बच्चों. ओके, लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन बच्चों. हमने कुछ भी यहाँ पर अलग से नहीं किया है, हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखा, यहाँ पर इसके लिए अप्लाई किया. A स्टार B इज इक्वल टू phi. A स्टार B का हमको डेफिनेशन दे दिया गया था. phi इसके लिए भी एप्लीकेबल है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है, हमने यहाँ पर भी लगाया. हमको B इज इक्वल टू A. B क्या है? B इज द इनवर्स ऑफ A. दैट इज इट. हमने और कुछ प्रूफ नहीं किया है बच्चों. बहुत सिंपल से लगता कंफ्यूजिंग है, बट ये कंफ्यूजिंग नहीं था बच्चों. अगर हमने ध्यान से देखा इसको बार बार दोबारा से, हमको समझ में आ जाएगा. हमने सिर्फ डेफिनेशन लगाया है, phi इसके पास में रखा, यहाँ पर इसको हमने स्टार का हमने ऑपरेशंस लगाए, phi इसके लिए भी एप्लीकेबल है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है, यहाँ पे रखा B इज इक्वल टू A. B का वैल्यू क्या होता है? B इज नथिंग बट A इनवर्स. हमको यही तो चीज़ प्रूव करनी थी कि A इनवर्स इज इक्वल टू A. यहाँ पर भी बच्चों ध्यान रहे, हमारे पास में हमने इसको एक नया डेफिनेशन दिया ताकि हम ये प्रूव कर सके. ये कब पॉसिबल होगा? जब मेरे पास में A माइनस B इज इक्वल टू A. तो ये B जब तक phi नहीं होगा, A विल नॉट बी इक्वल टू A. इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास में E का जो वैल्यू था वो phi होना चाहिए था. B यहाँ पर एलिमेंट चाहिए ही नहीं हमको, B का वैल्यू phi रहेगा, यहीं पर E का वैल्यू phi हुआ. Hence the identity operation was phi and यहाँ पर A inverse. A is the inverse of itself. I am hoping students you are understanding my style of teaching. For any doubts, please feel free to comment below. I will keep on reminding students this channel is going to be of great importance to you all. Hence, hit the subscribe button for me to make more and more entertaining and informative videos for you all. Till then, study smart, study hard. Thank you so much students for studying.